हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज अपने पढ़ेंगे थर्मल कंडक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था विस्कोसिटी, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग का अपने पास अभिगमन पढ़ा था। आज पढ़ेंगे ऊर्जा का अभिगमन। ठीक है, ऊर्जा का अभिगमन जो होता है वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट के द्वारा ही होता है। ठीक है, किसी भी द्रव्य में। ठीक है, तो जो पहले विस्कोसिटी नहीं देखा उसको अपने पहले देख लेना आप उसको, उसके बाद ये वीडियो देखना। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अपने पास दो लेयर मानता हूँ, एक ए बी लेयर है और दूसरी लेयर है जो सी डी लेयर है। ठीक है, इस दो लेयरों के बीच में ही जितनी भी गैस भरी है उस सारी गैस को इस दो लेयरों के बीच में ही भरा गया है, और इस गैस को मैं लेयर्स के रूप में मिलकर मानता हूँ। मैंने जितनी भी गैस है वो सारी लेयर्स के रूप में बनी हुई है, वे सारी लेयर्स ही लेयर्स है उस गैस के अंदर। ठीक है, ए बी लेयर का जो टेम्परेचर है वो T1 मानता हूँ। इसका टेम्परेचर जो मैं मार रहा हूँ वो मार रहा हूँ अपने पास T2। ठीक है, जो T2 टेम्परेचर है वो क्या अपने पास T1 टेम्परेचर से क्या है, ज़्यादा है। T2 टेम्परेचर अपने पास क्या है, T1 टेम्परेचर से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि T1 से T2 की ओर जाएं, या ये बोलूं कि AB लेयर से CD लेयर की ओर जाऊं तब क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। AB लेयर से CD की ओर जाऊं तब क्या है, वो टेम्परेचर बढ़ रहा है। या ये कहूँ कि एक लेयर ये है अपने पास, एक लेयर अपने पास ये है और एक लेयर अपने पास ये है। हालांकि लेयर इसके अंदर इन्फिनेटिव होगी, लेकिन मैंने स्पेसिफिक 3 लेयर इसके अंदर ड्रॉ कर दी कि 3 लेयर अपने पास है। ए बी लेयर से जो ऊपर वाली लेयर है इसका टेम्परेचर T1 से ज़्यादा है, लेकिन इससे ऊपर वाली लेयर, अगर मैं इसको नाम दूँ P, Q और R लेयर का टेम्परेचर ए लेयर से ज़्यादा है लेकिन Q लेयर से कम है। इसी प्रकार Q लेयर का टेम्परेचर P लेयर से तो कम है लेकिन R लेयर से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इस प्रकार से लेयरों से मिलकर माना मैंने। और ए बी अपने पास जो लेयर है एक प्लेट की तरह है, एक प्लेट की तरह है अपने पास, इस प्रकार से ये है। और ये प्लेट अपने पास एक्स वाई प्लेन के अंदर पड़ी हुई है। ये एक्स एक्सिस मान लूँ और ये वाई एक्सिस मान लूँ, तो ये अपने पास एक्स और वाई एक्सिस के अंदर ये प्लेट्स पड़ी हुई है। इसी प्रकार से दूसरी प्लेटें भी, ये कहूँ दूसरी लेयर्स भी इस प्रकार से ही पड़ी हुई है, ऐसे ऊपर की ओर ये बढ़ती है। ठीक है, ये अपने पास ए बी लेयर थी और जिसका टेम्परेचर अपने पास क्या था, T1। ऊपर की ओर जो एक्सिस है वो है Z, यानी मैं Z एक्सिस की ओर जाता हूँ। वैसे तो अपने ये कह रहे थे कि AB से CD की ओर जाऊँ या T1 से T2 की ओर जाऊँ तो टेम्परेचर बढ़ता है। अब मैं कह रहा हूँ कि Z डायरेक्शन की ओर जाऊँ तब भी उसका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर में चेंज आता है। तो जो अपने पास टेम्परेचर ग्रेडियंट आएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट इसको बोलते हैं ताप प्रवणता। ठीक है, इसको बोलते हैं अपने पास ताप प्रवणता। वो आएगा अपने पास डेल टी ओवर डेल जेड, क्योंकि जेड की डायरेक्शन में ही इसका चेंजेस आ रहे हैं, तो अपने पास क्या आएगा, डेल टी ओवर डेल जेड। आगे देखो कि ये वाली लेयर क्यू है और इसका टेम्परेचर टी है, और इसकी नीचे वाली जो लेयर है इसका टेम्परेचर मैं क्या करता हूँ कि इससे कम है। अब देखो ताप तो ऊपर की ओर जाने पर बढ़ रहा है, यानी ये कहूँ कि ग्रेडियंट की वैल्यू ऊपर की ओर जाने पर आती है, लेकिन जो हीट का ट्रांसफर होगा वो किस तरफ होगा, नीचे की ओर होगा। कैसे, अगर ये वाली लेयर जो ज़्यादा गर्म है और ये वाली क्या है, कम गर्म है। ठीक है, ये वाली कम गर्म है तो ज़्यादा से कम की ओर ही होता है हीट ट्रांसफर, है ना। जिधर अपने गर्म पानी रखा है और इधर ठंडा रखा है तो इधर इस तरफ ही जाएगी ना हीट। तो इसी प्रकार मैं कहूँगी ज़्यादा गर्म से कम गर्म की ओर ही हीट का ट्रांसफ़र अपने पास होता है, इसीलिए जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो नीचे की ओर होगा। या सीधा कहूँ कि जो हीट ट्रांसफ़र है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट
यानी ग्रेडियंट की अपोजिट डायरेक्शन में ही हमेशा हीट का ट्रांसफर अपने पास आएगा, क्योंकि ग्रेडियंट ऊपर की ओर था लेकिन हीट नीचे की ओर जा रही है। अब हीट अपने पास क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या चीज़ होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो ऊर्जा का जो अपने पास अभिगमन आएगा, ये कहूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी आएगा, वो भी नीचे की ओर ही आएगा। ये कहूँ कि ताप ग्रेडियंट जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है नीचे की ही और अपने पास आएगा। ठीक है, नीचे की ओर अपने पास आएगा। इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, ये बार बार आपको लिखना पड़ता है ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखो, पिछली वीडियो में बोला था कि एक एटम है जो वो कौन कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है, एक तो एक्स में, एक वाई में और एक जेड में। इसके साथ ही वो -x में भी और -y में भी और -z में भी जा सकता है। तो एक एटम की एक डायरेक्शन में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 1/6। अगर वो उसमें n एटम है तो n/6। अगर उसके जो वेलोसिटी है वो वर्ग वेलोसिटी, वो मानता हूँ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वर्ग माध्य मूल वेलोसिटी मानता हूँ, वर्ग मानता हूँ, तब जो एक डायरेक्शन में अणु जाएंगे उनका वेग ये होगा और इनकी वैल्यू ये होगी अपने पास। ठीक है, उनकी वैल्यू अपने पास क्या होगी? ये होगी। अब मैं उसकी बात करूँगा माध्य एनर्जी की। देखो कि इसका जो मैं मीन एनर्जी निकालूंगा, जिसकी माध्य ऊर्जा निकालूंगा, वो किस प्रकार निकालूंगा। ठीक है, अगर कोई एटम अपने पास है, इस एटम की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम या ये कहूँ कि स्वतंत्रता कोटि, ठीक है, कैसे लिखते हैं, स्वतंत्रता जो कोटि है वो क्या मानता हूँ मैं? F मानता हूँ। स्वतंत्रता कोटि में F मानता हूँ, तो जो उसकी मीन एनर्जी होती है, मीन एनर्जी वो आएगी ½ kT, ½ kT। ठीक है, ½ kT। तो जितने एटम है, अगर देखो वो P से Q की ओर आ रहे हैं। अच्छा, एक बात और भी देख लो साथ में कि अगर ये वाली जो लेयर है अपने पास Q, इसका टेम्परेचर T है और ये अपने पास Z डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये भी लेयर से Z डिस्टेंस पे है और प्रत्येक लेयर के बीच की जो दूरी है वो लैम्डा है अपने पास, है ना, लैम्डा है। तो ये वाली दूरी अपने पास क्या आएगी? ये तो अपने पास Z थी, तो ये वाली दूरी अपने पास आएगी, अगर मैं इसके लिए लिखूं तो आएगी Z, सॉरी यहाँ पे आएगा Z माइनस लैम्डा और ये आएगा Z प्लस लैम्डा। ठीक है, अगर इसका टेम्परेचर T था तो इसका जो टेम्परेचर आएगा, यानी R लेयर का टेम्परेचर क्या होगा? इससे तो कम ही होगा T से, तो T माइनस लैम्डा dt ओवर dz आएगा। इसका आएगा T माइनस लैम्डा प्लस आएगा, क्योंकि T से ज़्यादा होगा, T प्लस Z। इस प्रकार से इनके टेम्परेचर आ जाएगा। अब देखो P से Q की और जितने भी एटम आएंगे, मान लो कितने एटम आएंगे? 1/6 Nc बार आएगा, अपने साथ एक एनर्जी लेके आएंगे ½ FkT और उनका टेम्परेचर अपने पास क्या होगा? ये T। तो ये देखो P से Q की ओर जो एटम जा रहे हैं उनके द्वारा जो अभिगमित ऊर्जा है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी कि एक तो अपने पास 1/2 FkT है, एक अपने पास 1/6 Nc बार है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा दूसरी तरह से लिखता हूँ। पहले लिखता हूँ मैं 1/6 Nc बार, फिर लिखता हूँ ½ K और T। अच्छा, P से Q की ओर आ रहा हूँ तो टेम्परेचर कौन सा आएगा? ये वाला, तो T प्लस लैम्डा dt ओवर Z। ठीक है, ये आएगा। अच्छा, Q से, सॉरी R से Q की ओर जाऊँ तब क्या आएगा? 1/6 Nc बार ½ Fk जो टेम्परेचर आएगा उसका आएगा T माइनस लैम्डा डेल T ओवर डेल Z। ठीक है, यहाँ से मैं निकालता हूँ नेट एनर्जी। ठीक है, नेट एनर्जी, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इस इक्वेशन को फर्स्ट बोलता हूँ, इस इक्वेशन को मैं सेकंड बोलता हूँ,
तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो अपने पास जो नेट एनर्जी आ जाएगी जो ट्रांसपोर्ट होगी, तो आएगी -1/6 एन सी बार हाफ एफ के लैम्डा डेल टी ओवर डेल जेड। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा, देख लेना, इसको माइनस करके इतनी वैल्यू ही अपने पास आएगी। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, इधर वाले को फिर आगे की जो प्रोसेस है इसकी डेरिवेशन उसको कंप्लीट करते हैं। ये सब आपने नोट कर लेना है कॉपी में, वीडियो को रोक के या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में अपने मोल निकालते हैं अब, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा का जो रिलेशन होता है F के साथ वो होता है FR। ठीक है, FR, लेकिन अकेली विशिष्ट ऊष्मा के साथ जो रिलेशन होता है वो होता है CV M और स्मॉल CV। ठीक है, अब ध्यान रखना, स्मॉल CV है और कैपिटल CV है। जो स्मॉल CV है ये शो करता है विशिष्ट ऊष्मा को, विशिष्ट ऊष्मा को, या जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट को। लेकिन जो CV है ये मोलर स्पेसिफिक हीट को ये शो करता है अपने पास। ठीक है, ये रिलेशन होता है, ये दोनों इक्वल आएंगे अपने पास, यानी CV लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल आएगा अपने पास, तो वैल्यू आएगी हाफ FR MCV। ऐसे F की वैल्यू मैं निकालता हूँ MCV 2 ओवर R, 2 MCV ओवर R। अपने पास F की वैल्यू अपने पास आती है M अपने पास, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 M, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ स्मॉल m कैपिटल N CV ओवर R, क्योंकि स्मॉल n एक एटम का अपने पास मास है और n एटम्स का जो टोटल मास अपने पास आ जाएगा कैपिटल M। ओके, यहाँ से एक थोड़ा सा यहाँ पे और कर देता हूँ इसके लिए। इसी में देखो अपने पास होता है n के इक्वल टू R, तो अपने पास क्या निकल रहा है n ओवर R क्या होगा 1/k। तो यहाँ से जो F की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, F की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी अपने पास 2 स्मॉल m CV, इस बारे स्मॉल CV है, और K और K, ये अपने पास F की वैल्यू आ जाएगी। इस F की वैल्यू को मैं इस नेट एनर्जी के अंदर पुट करूँगा। ठीक है, इस F की वैल्यू को मैं इस एनर्जी के अंदर पुट करता हूँ। अब देखो, अब अपने निकाल चुके हैं नेट एनर्जी और F की वैल्यू। ठीक है, वॉइस थोड़ी सी खराब आएगी क्योंकि वो माइक में थोड़ी सी दिक्कत आती है, मैंने माइक एक बार निकाल दिया, लेकिन आपको समझ आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। F की वैल्यू इस नेट एनर्जी में आपको पुट करनी है, तो क्या होगा -1/6 NC बार हाफ F के था, F की जगह ये वैल्यू मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 MCV ओवर K। ये जो अपने पास आया है, ये अपने पास नेट एनर्जी आई है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी Q से RQ। ठीक है, ये T1 से T2 की ओर जब ग्रेडियंट निकालते हैं तो ट्रांसफर ऑफ हीट या ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी की वैल्यू इतनी आती है, सफिशिएंट आती है। इसको अपने क्या लिख सकते हैं, रो, तो रो C बार CV लैम्डा
80 ओम। ठीक है ना। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट हो तो जरूर बताना।